लो कि हमारा पॉजिटिव करंट इसमें आ रहा है, तो ये वाली ही रिले सामने वाली पिन से नेगेटिव भेज रही होगी इसको। चेक अब और किसी पे देख लेते हैं। अभी कंप्रेसर के रिले पे वोल्टेज पॉजिटिव नहीं आया, सिर्फ एक ही आया आपका, और किसी पे पॉजिटिव आया नहीं है। देखो इनमें इस पे आ गया, फैन जो मीडियम वाली पे आ गया। अब फैन मोड चेंज करो, ये एलईडी बंद हो जाएगी। बंद हो गई तो थर्ड पे आ गई, तो थर्ड पे पॉजिटिव आसान तरीका है। 1 पे करो तो इस पे भी गायब हो गया, तो 1 पे चला गया करंट, 2 पे आ जाएगा। ठीक है। जब आप इसको 2 पे करोगे तो 2 पे आ जाएगा। ये लो मीडियम हो गया शायद, ठीक है, ये आ गया, ये हाई स्पीड तो हो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते लो हो। मीडियम। और कुछ देर बाद कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव कंप्रेसर पे आ जाएगा। तो रिले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिले को देखो, रिले चलाने वाली है यूएलएम जो नेगेटिव देने वाली, लेकिन इसकी कोई मर्जी नहीं है, मालिक नहीं है। मालिक है आपका माइक्रो कंट्रोलर, जो ये कहेगा वो इसका नौकर है। वो अगर देगा पॉजिटिव, सिर्फ करंट के एम्पलीट्यूड को बदलता है। मैं ये नहीं समझा अभी दोबारा इस रिले के बाद पे, जो पॉजिटिव नेगेटिव कि यहाँ 2 पर नहीं आ रहा था ना, हाँ, तो वो ऑन थी। तो ऐसा है ना, देखो मान के चलो अभी ये रिले ऑफ है, हाँ तो इसमें 12 वोल्ट एंट्री कर गया जी। हाँ तो ये कॉइल है अंदर, हाँ तो ये करंट 12 वोल्ट का प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जी। तो इस पिन पे भी आप चेक करोगे तो आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि दो वोल्टेज घूम गए हैं। घूम गए हैं। लेकिन जब ये करंट नेगेटिव आ जाएगा हाँ। तो ये पॉजिटिव इधर आ नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि अब तो रिएक्शन चालू हो जाएगा, क्योंकि इधर से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव दोनों लड़ाई करेंगे। तो जब लड़ाई करेंगे तो यहाँ मैग्नेट फील्ड बनेगी, उसी से हमारा स्विच ऑन होगा, तो फिर ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे रिले बंद हो जाएगी तो ये पॉजिटिव वोल्ट फिर इसमें आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव चेक करोगे तो जीरो दिखाएगा, तो वो जीरो दिखाएगा। आप दोनों पिनों में वोल्टेज देखोगे तो जीरो आएगा, पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब हमने क्या कर रखा था, हमने ग्राउंड पे लगा रखी थी एक पिन, और इस पे 12 वोल्ट चेक कर रहे थे। इस पे भी 12 आ रही थी, इस पे भी 12 आ रही थी, तो ये वोल्टेज, लेकिन इस पे ऐसा नहीं हो रहा था। इस पे 12 वोल्ट आ रहे थे तो इस पे आपका जीरो आ रही थी, क्योंकि ग्राउंड आ चुका था इस पे, ठीक है ना। इस कंडीशन में ऑन थी ये ऑन थी उस कंडीशन में, तो एक पिन पे ग्राउंड आ गया, एक पिन पे पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल शो ही ना कर रहा था कोई। हाँ, तो इनको तो 12 वोल्ट तो शो कर रहे थे, 12 वोल्ट तो शो करेंगे, वो तो डायरेक्ट ही आ रहे हैं ना, वो तो सभी पे 12 वोल्ट जा रहे हैं, इस पे भी लेकिन जो रिले ऑन होगी, जो ऑन होगी वो शो करेगी फिर डिस्प्ले में कि 12 वोल्ट हमारे ऑन है। तो रिले का कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी का नहीं आया तो बताओ। आगे ठीक है, तो रिले को यदि आपकी कोई रिले ऑन नहीं हो रही है किसी भी तरीके से, 12 वोल्ट मतलब उड़ जाएगी रिले। ओ सॉरी, एलईडी झेल नहीं पाएगी वोल्टेज, 5 वोल्ट। तो क्या होगा कि आपका कोई भी वोल्टेज रिले ऑन नहीं हो रही है तो उसका नेगेटिव चेक कर लो। आप नेगेटिव इसको अलग से भी देके चालू करके देख सकते हो। और यदि आपका इसका नेगेटिव तो निकल नहीं रहा, इधर पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे कंप्रेसर की रिले चालू हो गई तो इस पे वोल्टेज आगे होंगे, चेक करो, लगाओ लास्ट वाली पे, इस पे जो 2 शॉट है आ गई, ठीक है। आगे ना, जल गई एलईडी। नीचे वाले पे इधर 12 वो तो वोल्ट, जा रहे हैं। इधर तो ग्राउंड ही आएगा। अच्छा हाँ, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, 12 वोल्ट, ये फोड़ दे। ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट है। अच्छा तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव आता रहेगा तो ये नेगेटिव देती रहेंगी, देती रहेगी। जिसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा उसका नेगेटिव भी गायब हो भेजना जाएगा, काम है। ठीक है ना। इसका काम सिर्फ भेजने का है। काम से भी यानी करेगी। कि आईसी खुद इतनी मजबूत नहीं है जो इस रिले को चला पाए, तो ये सिर्फ मदद ले रही है इसकी। मदद ले रही है नेगेटिव प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वोल्टेज को कम तो कर इसमें इसका समझ में आ वोल्टेज तो गया। ऑलरेडी है नहीं, लेकिन उसको नेगेटिव देंगे जब वोल्टेज शो करेंगे आपको, स्टार्टिंग होगी। अब बात करेंगे हम सेंसर की, जी ठीक है। तो सेंसर हमारा ये लगा हुआ है। तो अब हमारी जो रेजिस्टेंस, जो हमारे ये सेंसर लगे हुए हैं तो इनमें रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेंगे। चलो लगाओ, मीटर लगाओ। डीसी पे वही 100 को ले लो, ये ले लो, इसकी पिनें घुस जाएंगे। लाइए नेगेटिव कौन सा है? 2.5 वोल्ट होने चाहिए ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ 2.25 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट के बीच में फीडबैक बनेगा। लगाओ, 2 वोल्ट से 3.5 के बीच। ग्राउंड नहीं है? नहीं यहीं से लो, इन दोनों तो वो उससे वहाँ भी नेगेटिव। अरे बीच वाली से लो एक। नहीं बीच में नहीं है, वो एनसी है बीच वाली, बाहर आमने सामने की, आमने सामने की। बाहर की ले लो। तो कितना आ रहा है? 2.3 वोल्ट आगे मान लो। 258। और इस पे चेक करो, इस पे रहने नहीं, दीजिए। हाँ, अलग, दोनों अलग-अलग हैं यहाँ से। दोनों अलग अलग है ना। तो ये आ रहा है आपका 3.5 वोल्ट के आसपास। 3 वोल्ट। अब ये सेंसर, यदि हम ये वोल्टेज है, जी अब हमारे ये सेंसर यदि सही होंगे तो यदि हम इस पे वोल्टेज लगाएंगे तो ये वोल्टेज वेरी होंगे, सही होंगे तो। हाँ करो, पहले वाले पे लगाओ, किसी भी लगाओ, गरम करो इसको, करो जी, गरम करो हाथ से। ये वाला सेंसर गर्म करो, तो ये वोल्टेज क्या फर्क आना चाहिए इनमें, कम होंगे, ये से कम होने चाहिए। होने लगेगा। हाँ, देख लो भाई,
पकड़ो भाई। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, डाउन वोल्टेज हो आपको जाएगा। चेंज हो और रहे हैं। दूसरे पे कॉइल का है। हाँ कॉइल का लगा ਡੈਡੀ का रही है ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ये 2.5 वोल्ट तो ये भी वोल्टेज घटने लगा। डाउन हो तो यही वोल्टेज आईसी को मालूम पड़ती है, वोल्टेज का डाटा ही जाता ये है हीट उसका। दे रहे हैं हम। हाँ। तो इसी वजह से इसका हीट वोल्टेज, से वोल्टेज कैसे वो होते हैं? ये एनटीसी रेजिस्टेंस होती है ना, एंटी हीट दो या ठंडा करो, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी। नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक है अच्छा, ना, टेम्परेचर पे वर्क करती है। ये एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस। ठीक है, अगर मैं इनको प्रोब को चेंज करता हूँ कोई 100 तो माइनस में हो जाए करंट और क्या होगा? माइनस दिखा लगा। मैं एक बार फिर प्लस में दिखाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रॉप चेंज करने से कुछ उड़ता तो नहीं है? नहीं नहीं उड़ेगा नहीं भैया, कि दिखागा नहीं वो शायद। कहीं भी चाहे ये कहीं माइनस भी व्यू करो, माइनस का सिंबल आ गया माइनस में दिखाने ये मेरे प्रोब चाहे कहीं भी उल्टे करो। अब इस सेंसर को निकाल दोगे तो हमारे वोल्टेज खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालो सेंसर, निकाल निकालो। दो। बंद हो गया, हट गया। सर अगर हम दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, कॉइल सेंसर के भी और उसके बीच में भी, दोनों के तारों के बीच में रेजिस्टेंस लगाए तो वर्क तो करेगा ही कंप्लीट, हाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। चेक करो वोल्टेज, अब एरर आ जाएगा थोड़ी देर में। आ गया ना एरर साथ साथ ही। 5 वोल्टेज है। तो हमारे 5 वोल्ट खड़े हो गए। बढ़ गए ये। ठीक है ना, सही तरह लगाओ उल्टा सीधा लगाओ बस। तो वोल्टेज खड़े हो गए। जी। अब हमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि बाय द वे ये वाला सेंसर किसी वजह से गैस कम है या हमें डायरेक्ट करना है, उड़ गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। एक ही उसमें। तो रेजिस्टेंस बीच में काट के आप लगा दो और स्लिप डाल के उसको वो हीट करके उसको वो कर दो। 10K की दुकान हाँ, तो जितना जैसे आपका ये सेंसर है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, दोनों सेंसर की वैल्यू चेक करो। एक ही तार में लगा सकते हैं। चेक करो। सर ये अगर लगा रहने दे हम और यहीं पे लगा दे हाँ, डायरेक्ट, यहीं पे लगाना है, रास्ते ये में लगा रहने दे भले, लगे तो रहना ही है, हटाना नहीं है आपने। लगे रहना है बिल्कुल। तो डायोड आगे क्या लगा होगा दे रे? काट के। और अब दिखेगा फिर। उसमें हीट वोल्टेज चेक कर रहे हो? डायोड पे